हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष चक्रवर्ती शून्य से शिखर बैच में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज शून्य से शिखर बैच का पार्ट 3 है। पीछे हमने पहले जोड़ घटाना गुणा भाग सीखा था, फिर दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग सीख रहे थे। इसमें बीच में वीडियो कट हो चुका था, तो अभी हम लोग दशमलव का जोड़ और घटाना सीख लिए थे, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए घटाना, फिर गुणा और भाग आगे सीखते हैं। तो ध्यान से देखिए मेरे साथ, दशमलव चल रहा था, दशमलव देखिए, दशमलव क्या चल रहा था मेरे दोस्त, दशमलव चल रहा था। दशमलव का सिंबल यानी चिन्ह ये था। दशमलव का चिन्ह आपको ध्यान रखना है, ये दशमलव का चिन्ह है। इसमें हम लोग जोड़ सीख गए थे और घटाने में बताया था। मान लीजिए आपको घटाना है 100 माइनस 2.87, यानी 100 में से 2.87 घटाना है, तो 100 2.87। दशमलव एकदम बीच में होना चाहिए। उधर जब भी जहाँ ब्लैंक रहे, ऊपर यदि ब्लैंक है तो वहां आपको भर लेना है। तो इसको घटाइए, यहाँ तो 0 में से 7 नहीं जाएगा, उधार लिया तो यहाँ 10 हुआ, 10 में से 7 जा 3 हुआ, यहाँ 10 हुआ था 1 दिया 9 बचा, 9 में से 8 जा 1 हुआ, दशमलव बीच में, यहाँ 9 में से 2 जा 7 हुआ, यहाँ 9 हुआ, 97.13 इसका उत्तर हुआ। इसी तरह ये क्या था, घटाना था। इसके बाद गुणा और भाग सीखेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए गुणा, देखिए मेरे दोस्त, गुणा कैसे होता है, दशमलव का गुणा, क्या गुणा दशमलव का। मैं सवाल लिखूं डायरेक्ट, जैसे हो गया 2.87 गुणे 6.5। तो इसको जिस तरह इस तरह यदि गुणा दिया रहे तो आपको नॉर्मल पहले गुणा की फॉर्मेट में उतार लेना है। जैसे 2.87 गुणे 6.5। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे दशमलव जितना है उतना गिन करके मन में या फिर बगल में लिख लीजिए। 1 2 3, टोटल कितने नंबर पे दशमलव है, 3 अंक पे दशमलव है। अब नॉर्मल आराम से गुणा करिए, लास्ट में जो उत्तर आएगा उसमें 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे, किधर से, दाहिने तरफ से। 5 7 35 को 5, हासिल कितना, 3 आया। 5 8 40, 3 43 को 3, हासिल 4, 5 2 10 4 14 हुआ। 6 7 42 को 2, हासिल 4, 6 48 और 52 को 2, हासिल कितना आया, 5 आया। 6 दूनी 12, 12 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 12 5 हो जाएगा 17। अब इसको जोड़िए, 5 3 2 5, 4 2 6, 7 1 8, फिर ये कितने अंक पे दशमलव लगाना है, 3 अंक पे, किधर से, दाहिने तरफ से। 1 2 3, यहाँ 3 अंक पे हमें दशमलव लगाना है, ये था। इस तरह यदि 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर चाहे जितने नंबर पे दशमलव रहे, तो हमेशा आपको यही करना है। देखिए अभी मान लीजिए इस तरह रहे 2 8.0078 गुणा करना रहे 9.08 से, तो आराम से यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, आराम से सिर्फ गुणा करिए। पहले दशमलव गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने अंक पे दशमलव है, 6 अंक पे टोटल दशमलव है। तो 6 नंबर आपको दिमाग में रखना है या फिर बगल में कहीं लिख दीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया, कितने नंबर पे दशमलव है, 6 नंबर पे। अब आराम से आप पूरा कंप्लीट गुणा करिए, फिर लास्ट में जो उत्तर आएगा वहां दाहिनी तरफ से गिन के 6 नंबर पे दशमलव लगा देंगे तो उत्तर सही हो जाएगा। देखिए 8 9 64 को 4, हासिल कितना आया, 6। 8 7 56, 56 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 62 होगा, कितना, 62। 8 0 0 हो गया, 8 9 64 को 4 हो गया, हासिल कितना आया, हासिल आया 6। 8 दूनी 16, 16 से कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 22 हो जाएगा। शून्य का टेबल कितना में एक बार पढ़े तो शून्य हो जाएगा, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 हो गया। 9 का 9 72 को 2, हासिल कितना आया, 7। 9 7 63, 63 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 70, हासिल फिर 7 आया। और उसके बाद 9 0 0 0 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 9 0 0, 9 72 को 2, हासिल 7 आया। 9 2 18, 18 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसको आराम से जोड़िए, यहाँ 4 आया, यहाँ 2 8 0 7 4 11 हुआ ना, 11 1 2 1 3 हो गया, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 2 हो गया। कितने अंक पे दशमलव लगाना है, 6 अंक पे। दाहिने तरफ से काउंटिंग करना है, ध्यान रहे इस बात का, हमेशा दाहिने तरफ से दशमलव लगाया जाता है। 1 2 3 4 5 6, 6 अंक पे दशमलव, यानी आपको दशमलव यहाँ लगाना पड़ेगा। ये हुआ आपका गुणा। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अगले में हम लोग सीखेंगे भाग। तो ध्यान से देखिएगा भाग। हाँ, अब हमें सीखना है क्या,
भाग, दशमलव का भाग। भाग में भी सेम काम करना है। यदि मान लीजिए सवाल आपके पास है 2.875 भाग करना है किससे, 11 से मान लीजिए भाग करना है, तो हमें क्या करना है, 11 से आराम से नॉर्मल जिस तरह भाग करते हैं उस तरह भाग करना है, घबराना नहीं है। 2.875 भागा कितना, 11। अब देखिए 11 से 2 में भाग नहीं जा रहा है तो सबसे पहले शून्य से भाग करिए, क्योंकि दशमलव के आगे भाग हमें नहीं कर सकते हैं। शून्य का 11 बार पहाड़ा पड़े, शून्य का किसी नंबर से गुणा हो जाए तो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ आया 2, दशमलव यहाँ ने लगा के यहाँ लगा लीजिए, ये सबसे आसान काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये 8 उतर गया, अब 11 का पहाड़ा पड़े 28 से अधिक, 11 दूना 22, 11 दूना कितना हो गया, 22 हो गया। यहाँ घटाए तो 6 आया, ये 7 उतरा, 11 6 का कितना हो गया, 66 हो गया, 1 आया 5, 11 एकम 11 हो गया, कितना शेष आया 4, ये शेष फल हो गया, ये शेष। इस तरह दशमलव का भाग आपको करना है। एक सवाल मैं आपको बताता हूँ, फिर आगे दशमलव का भिन्न पढ़ेंगे। एक सवाल और देख लीजिए भाग का, हाँ दशमलव का भाग एक सवाल और। अगला क्वेश्चन रहे 2.8.7567 भागा 14। मान लीजिए 28.7567, दशमलव के बाद अंकों में ही पढ़ा जाता है, ना कि 75 67 नहीं पढ़ेंगे। 28.7567 में भाग देना है किससे, 14 से भाग देना है। अब 14 से भाग दीजिए, 14 दूना 28, ये पूरा का पूरा कट गया ना, यानी 8 में से 8, 28 में से 28 का कुछ भी बचा नहीं, शून्य बचा। अब ये दशमलव यहाँ लगा लीजिए, 7 उतरा, भाग गया, भाग नहीं जा रहा है, भाग टूट रहा है तो 0 से भाग करेंगे, 0 का पहाड़ा 14 में पढ़ेंगे, 0 हो जाएगा। फिर 7 उतरा, एक बार में एक ही नंबर उतारा जाता है। अब 14 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 70 75 से अधिक ना हो जाए, 14 बचे 70 हो गया। यहाँ कितना आया, 5 आया। अब ये 6 उतारिए, यहाँ पे 6 आया, 14 चौके 56। अब देखिए यहाँ पे ये फिर कट गया, फिर 7 उतरा, क्या यहाँ 7 शेषफल सही है, नहीं 7 नहीं सही है, अभी भी शून्य से भाग करेंगे तब 7 जाके शेषफल सही है, ये 7 शेषफल कितना आया, 7 आया। तो इस तरह आपको इसको भी ध्यान रखना है। फिर आगे देखिए, फिर आगे इसी तरह दशमलव का भिन्न, यानी दशमलव को भिन्न में बदलना रहे, दशमलव को भिन्न में बदलना रहे तो हम किस प्रकार बदलेंगे उसी को ध्यान से देखना है। दशमलव को भिन्न में बदलना, देखिए दशमलव को भिन्न में बदलेंगे तो मान लीजिए एक प्रश्न में लिख रहा हूं, दशमलव ऐसे लिख रहे हैं, कथन लिखते रहे भाई, कथन निम्नलिखित प्रश्नों को भिन्न में बदले। निम्नलिखित प्रश्नों को किसमें बदलना है, भिन्न में बदलना है। प्रश्न क्या, पहला क्वेश्चन हो गया 2.87, दूसरा क्वेश्चन हो जाए 7.5, तीसरा क्वेश्चन 2.5, चौथा क्वेश्चन 8.75। ठीक है, ये है पहला 2.8 है, 7.5 है, 2.5 है, फिर 8.75 है। इसी को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो ध्यान से देखिए, ये पहले का हल मैं कर रहा हूँ, पहले का 2.8 ना, पहले तो दाहिने तरफ से हम दशमलव गिनती करेंगे, कितने अंक में दशमलव, एक अंक में दशमलव, और दशमलव का मान कितना होता है 1/10। तो एक अंक में दशमलव है तो बटे में कितना आएगा, दशमलव हटेगा, बटे में कितना आएगा 10 आएगा। ये कितना हो गया 28/10 हो गया। यदि ये कट रहा है तो फिर काटिए, नहीं कट रहा है तो यही उत्तर हो जाएगा, लेकिन कट रहा है 14 दूना 28, 5 दूना 10, तो इसका उत्तर कितना आया 14/5। बात समझ आ रही है ना, कितना आया 14/5 आया। इसी तरह सेकंड का हल देखिए, सेकंड का हल, सेकंड क्या है 7.5 है। अब यहाँ से भी दशमलव हटा, बटे 10 आया, 75/10। अब यदि ये कट रहा है तो फिर काटिए, मुझे लग रहा है कट रहा है, क्योंकि इकाई में 5 है और 0 है। जब इकाई में 5 या 0 होता है तो 5 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाता है। 5 से काटिए, 5 दूनी 10, उसके बाद 15 बचे 75, 15/2 कितना आया 15/2। इसी प्रकार दो सवाल और है, उसको भी बता देते हैं।
ये बाकी देखिए ये हो गया तीसरा और चौथा। तीसरा भी सवाल सेम इसी तरह है। तीसरे का हल देखेंगे। तीसरा है 2.5, यहाँ से दशमलव हटा बटे कितना है 10, तो हो गया 25/10। यदि कट रहा है तो काटिए, 5 बजे 25, 2 बजे 10, 5/2। इसका उत्तर कितना है मेरे दोस्त 5/2, 5/2। इसी तरह एक चौथा सवाल है जिसमें दाहिने तरफ से 2 नंबर पे दशमलव है, तो उसको भी ध्यान से देखिए। चौथे का हल, चौथा सवाल कितना है 8.75। दशमलव हटा, दाहिने तरफ से दशमलव गिनिए 1 2, 2 अंक पे दशमलव है तो बट्टे में 2 जीरो आएगा। 1 अंक पे दशमलव रहेगा तो फिर 1 जीरो, 2 अंक पे दशमलव 2 जीरो, 3 अंक पे दशमलव 3 जीरो, 4 अंक पे दशमलव तो 4 जीरो। ध्यान रखना है इस बात का। अब कितना बच गया अपने पास 875/100। अभी मुझे तो दिख रहा है 25 से कट रहा है, लेकिन यदि नहीं समझ आ रहा है तो पहले आराम से 5 से काटिए। 5 से काटेंगे 20 25 100, 5 से 5 1 5, 3 आया, 3 7 मिलके कितना हुआ 37, 5 से 35, फिर 2 5, 5 बजे 25, फिर 5 से कट रहा है 5 चौके 20, फिर 5 से 5 दिया 15, 5 बजे 25, कितना आया 35/4। ये 35/4 इसका उत्तर है। ये था दशमलव में दिया नंबर था, इसको किस में बदलना था भिन्न में बदलना था। यदि अब भिन्न में रहे उसको दशमलव में बदलना रहे तो फिर किस तरह करें उसको भी देख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों को दशमलव में बदलें। यहाँ मैं बदल रहा हूँ थोड़ा, इसको आप लोग पूरा लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों को दशमलव में बदलें। पहला सवाल, इसका सवाल लिखते रहे। ये 8/5 सेकेंड, 17/8 थर्ड, 3 सवाल लिखते हैं। 37 मान लीजिए 20 है, ठीक है ना। ये क्या दिया है, ये भिन्न है, ये भिन्न है। भिन्न को किसमें बदलना है, भिन्न को बदलना है दशमलव में। तो ध्यान से देखिएगा। तो नीचे जो है ऊपर वाले का क्या नाम है, ऊपर वाले का नाम है अंश, नीचे वाले का नाम है हर। यानी हर से हमें अंश में भाग देना है। पहले का हल देखिए, हर से यानी 5 से हमें भाग देना है किसमें 8 में। 5 1 5, यहाँ 3 आया। अब 5 से 3 में भाग नहीं जा रहा है ना, तो आपको क्या करना है दशमलव लगाना है। दशमलव लगाएं, फिर उसके बाद जीरो बढ़ा, 5 छक्का कितना हो गया 30। ये दशमलव में बदल गया ना 1.6। इसका उत्तर कितना आया 1.6। इसका उत्तर कितना हुआ मेरे दोस्त 1.6 हुआ। इसी तरह ये वाला भी देख लीजिए। ये सेकंड, यही मैं लगा दे रहा हूँ सेकंड का हल। 8 से भाग देना है किसमें 17 में। यानी हर से आपको हमेशा अंश में भाग दिया जाता है, हर से भाग अंश में दिया जाता है। 8 दूनी कितना हो गया 16 हुआ, 1 आया, दशमलव लगाए 0 बढ़ा। 8 1 8 हो गया, 2 आया, दशमलव लगाए 0 बढ़ाइए। 8 दूना 16 हुआ, 4 आया, दशमलव लगाए इसलिए 0 बढ़ा सकते हैं जब तक नहीं घटे। 8 5 कितना हो गया मेरे दोस्त 40 हो गया। तो इसका उत्तर कितना आ गया 2.125। ये इसका उत्तर हो गया। सेकंड का उत्तर कितना हो गया 2.125 हो गया। फिर आगे देखिए, आगे एक सवाल है तीसरा, उसको भी देख लीजिए। तीसरा सवाल है, तीसरे का हल करें। 20 से भाग देना है अपने को 37 में। 20 1 20, 7 आया 1 17। अभी भाग नहीं जा रहा है ना, तो आराम से दशमलव लगा के फिर क्या करिए शून्य लगा लीजिए। दशमलव लगा के शून्य बढ़ाइए, दशमलव लगाए 0 बढ़ा। अब 20 का पारा पड़िए 170 से अधिक 9, 20 9 180 अधिक हो जाए 20 8 160। अब यहाँ कितना आया 10 आया, दशमलव लगाए इसलिए 0 बढ़ा सकते हैं। तो 20 25 कितना हो गया 20 25 हो गया 100। 20 25 कितना होगा 100 हो गया। 1.85 इसका उत्तर हो गया। तो इस तरह आपको दशमलव में दिया रहे तो उसको भिन्न में बदल सकते हैं, भिन्न में दिया रहे तो वापस दशमलव में बदल सकते हैं। इस तरह आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो हमारा ये बैच पूरा कंप्लीट होते होते आपको एकदम बेसिक से, जिसको गणित तनिक भी नहीं आता है वो भी गणित को बड़े आसानी से सीख सकता है। धन्यवाद।